हाय दोस्तों, कैसे हो आप सभी। और आज मैं हूँ उदयपुर में, बहुत ही स्पेशल जगह जहाँ पर हम लोग आकर कुछ नए नए आइडिया सोचते रहते हैं। तो फिलहाल आज हम लोग उदयपुर में हैं और आज हमने खेती किसानी के बारे में सोचा। तो हमें ज्ञात हुआ कि जैसे हमारे जो किसान भाई जो होते हैं वो धूप में काम करते हैं, उन्हें काफ़ी धूप लगती है। तो उन्हें धूप महसूस ना हो और वो गर्मी में भी काम करते रहे और अच्छे से करें, ठीक है। तो हमने उसके लिए सोचा, काफ़ी रिसर्च किया। फिर हमारे दिमाग में आया कि हम लोग क्यों ना जो टोपी है, ठीक है, एक टोपी ऐसी बनाए जिसके ऊपर सोलर फिट करे, ठीक है। हाँ, आप देख सकते हो हमने एक छोटा सा सोलर फिट किया है कैप के ऊपर और उसमें स्क्रू लगाया है, ठीक है। उसी के जस्ट सामने हमने फैन लगाया, ठीक है, पंखा लगाया है सोलर से चलने वाला, ठीक है। तो आज ली भाई और हम आप लोगों के साथ कुछ चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो चलो इस ब्लॉग को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। हाय ली भाई, हम्म। कैसे है? नहीं, बढ़िया हूँ देव। बोलो, कैसे हो आप? तो फिलहाल आज हम लोग यहाँ पे किस उद्देश्य से आए, थोड़ा सा हम लोग इस टॉपिक पे बात करेंगे, थोड़ा सा बताओ। तो हम लोग ने ग्रीन हाउस हम लोग ने लगवाया है। अच्छा, हाँ। आप दिखा सकते हो उस लोगों को। ओके। तो ये छोटी सी हमने ग्रीन हाउस बनाया जो कि खेत के साइड में, जो मेड़ की साइड में जो फालतू ज़मीन पड़ी हुई है, ठीक है। और उसमें पानी भी हमें कम लगेगा, अभी इधर पानी की भी काफ़ी समस्या है। तो उसके लिए ग्रीन हाउस बनाया है और उसमें हम लोग अन्य सब्जियाँ पैदा करेंगे जो आसानी से हमें इनकम दे सके, ठीक है। तो ये तो हमारा हो गया एक छोटा सा प्लान, ग्रीन हाउस, जिसमें हम लोग जो फालतू ज़मीन है उसका इस्तेमाल करके हम लोग आसानी से हमारी इनकम बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा और कुछ सोचा है, जैसे कि हमने अभी कैप के बारे में थोड़ा सा देखा, ये कैप के बारे में प्लान किया है कि हम लोग कम रेट पे बना के हम लोग किसानों को प्रोवाइड करेंगे ताकि उससे धूप नहीं लगे। ये हो गया हमारा ग्रीन हाउस हो गया। इसके अलावा और कुछ नया आइडिया दिमाग ये में? था कि हम हम्म, लोग ग्रीन हाउस एक्चुअली क्यों लगाया था। हम्म, एक था कि ऑब्वियसली ये जो क्रॉप रोटेशन, हम्म, एनी टाइम सीजनल क्रॉप्स को ऐसे नहीं हो कि कोई भी सीजन में हम लगा सकते हैं। वैसे ही था प्लान। लेकिन हम साबुन बनाते हैं यहाँ पर, हम दूध से बनाते हैं और जो सामग्री है हम लोग खेत से ही लाते हैं। जैसे कि टमाटर का बनाते हैं हम, प्याज का तेल लगाते हैं हम, अलग अलग चीज़ें, फल फूल जाते हैं। तो मैंने सोचा कि यार हम मार्केट से लेते हैं, कभी दूर से हमको लाना पड़ता है तेल, हम ही तो क्यों नहीं लगाएं, हम ही तो प्रोसेसिंग क्यों नहीं कर सकते हैं। मैटर ये है कि जैसे कि हम लोग ऑर्गेनिक साबुन बनाते हैं, तो जो हम लोग जो मार्केट से जो सामान खरीदते हैं, जैसे फल फ्रूट वगैरह खरीदते हैं, तो फर्टिलाइज़र वाला होता है, ठीक है। तो फर्टिलाइज़र वाला होता है, तो हम लोग अलग से हम लोग एक जैविक ग्रीन हाउस लगा रहे हैं, तो उसमें से हम लोग जैविक ही ले सकें ताकि हमारा जो साबुन है वो प्योर जैविक हो। अभी फ़िलहाल क्या है कि हम लोग मार्केट से खरीदते हैं, हमें नहीं पता होता है कि फर्टिलाइज़र वाला है या जैविक वाला है। यदि हम लोग जैविक वाला भी खरीदने जाते हैं तो लोग महंगा देते ज़रूर है, लेकिन वो कभी टेस्ट नहीं करवाते हैं ये प्योर जैविक है। लेकिन हमें प्योर जैविक बनाने के लिए हमने खुद से ग्रीन हाउस स्टार्ट किया है, तो आप लोग भी कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा फिर और कुछ? प्लानिंग है थोड़ा, अभी इतना शेयर नहीं कर सकता हूँ मैं। हुँ, लेकिन 10 साल में हर साल एक नया चीज़ लाने का वो सोच है। जैसे कि अभी फ़िलहाल वर्टिकल में हम करवा रहे हैं, ये टोपी का बारे में चर्चा हो रहा है, और चीज़ें हैं हुँ। जो किसानों को कुछ लाभ लाएँ। अभी फ़िलहाल हम लोग ये सोच रहे थे कि अभी क्या हो रहा है कि जो युवा लोग हैं उन्हें हार्ट अटैक वाली प्रॉब्लम होती है, ठीक है? बहुत हार्ट अटैक हो रहा है, चलते-फिरते आदमी निपट रहा है, ठीक है? तो हमने सोचा कि ऐसा क्यों हो रहा है? तो ऐसा इसलिए हो रहा है कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा फर्टिलाइज़र यूज़ कर रहे हैं खेतों में, इसलिए भी हो रहा है। तो अगर यदि इन समस्याओं से बचना है, जैसे कैंसर वाली समस्या होती है, कई युवाओं को कैंसर भी होता है, तो अगर यदि आपको बचना है, ठीक है? यदि आपको बचना है तो उसके लिए हम लोग पोषण वाटिका भी लगा सकते हैं घर पे। तो हमने ये वाला प्लान भी किया है कि हम लोग आप लोगों को पोषण वाटिका लगाना भी बताया कि कैसे लगा सकते हैं और कैसे आप लोग शुद्ध सब्जियां खा सकते हो, कैसे शुद्ध अनाज पैदा कर सकते हो। अगर यदि आपके पास खेत भी नहीं है तो हमारा नेक्स्ट प्लान ये है कि बिना खेती के हम लोग कैसे फल सब्जी पैदा कर सके, अनाज पैदा कर सके। तो हमारा नेक्स्ट प्लान वही है और हम लोग उसी पर फोकस कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारा पूरा फोकस अभी फ़िलहाल खेती बाड़ी पे रहेगा और अभी हम लोग आप लोगों के साथ छोटे-छोटे जो भी हमारे प्लान्स हैं, अभी हम इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो प्लीज़ कंटिन्यू बने रहिए और हमें सपोर्ट कीजिए और अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। जैसे कि हम लोगों ने आप लोगों के साथ ग्रीन हाउस की बात की, तो हम लोग बता रहे हैं कि हमने छोटा-सा मिनी ग्रीन हाउस कैसे लगाया है, कैसे सेटअप किया है। तो मैं आपको बता देता हूँ ताकि आप लोग भी लगा सको कम खर्चे में, ठीक है? तो चलिए मैं दिखा देता हूँ आपको कि कैसे कर सकते हो। अगर यदि आप गाँव में भी हो और अगर यदि आपका बाड़ा है,
वो जो खाली पड़ी ज़मीन है, आप वहाँ पर भी कर सकते हो, ठीक है? तो और इसमें बढ़िया सा ये रहता है कि मशरूम वाला भी हो सकता है वो भी हम लोग आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। अधिकांश हम लोग यही सोचते हैं कि यार हम ज़्यादा से ज़्यादा आप जैसे गाँव में जो चीज़ें हो सकती है आसानी से, उस पर हम लोग फ़ोकस करें, आप लोगों को बताया है, ठीक है? तो फिलहाल अभी ये जो है हमने जो अ, पायफ होता है, ठीक है? उसमें हम लोगों ने इसको थोड़ा-सा कट करके इसमें जैसे मिर्ची लगा दी है, सेकंड में हमने टमाटर लगा दिया है। तो अभी हम लोग इससे थोड़ा-सा स्टार्ट कर रहे हैं ताकि हम लोग प्रैक्टिकल कर रहे हैं, ताकि आसानी से लोगों को बताने में आए कि हम लोग पहले कर रहे हैं, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करवाएँगे। तो ऐसा है, तो देख सकते हो कि छोटा-सा ज़्यादा कुछ खर्च नहीं है इसमें। इसमें नेट वगैरह लगा के रखी है और कुछ बम्बू वगैरह है। तो इसको बनाने में ज़्यादा खर्चा नहीं आएगा, कुछ ज़्यादा लागत नहीं आएगी, ठीक है? तो